गुरु और चेला की मजेदार हास्यप्रद कहानी। गुरु घिसुआनाथ और चेला पगनवा की हास्य कथा। बात बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव छपरीपुर में गुरु घिसुआनाथ का बड़ा नाम था। लोग उन्हें बहुत विद्वान मानते थे, पर सच्चाई ये थी कि वो ज्ञान कम, बातें ज्यादा बनाते थे। उनकी एक ही खासियत थी, हर बात को उल्टा पुल्टा घुमाकर ऐसा समझाते कि सुनने वाला खुद उलझ जाता। गांव के लोग भी समझदार थे, लेकिन गुरुजी की बातें सुनकर हंसते हंसते पेट पकड़ लेते। उनका सबसे बड़ा और अकेला चेला था पगनवा, जो नाम के ही नहीं, असली भी वैसा ही था। गुरुचेला की पहली मुलाकात। एक दिन गुरु घिसुआनाथ गांव के कुएं के किनारे बैठे मूली छील रहे थे। तभी वहां से पगनवा गुजरा। उसका मुंह उतर हुआ था। गुरुजी बोले, अरे ओ नादान जीव, संसार में मुंह लटकाए रहना सबसे बड़ा पाप है। पहले मुंह उठा, फिर बात कर। पगनवा ने मुंह ऊपर उठाया, बोले, गुरुजी, पेट में भूख है, घर में कुछ नहीं, कोई उपाय बताइए। गुरुजी ने मूली का एक टुकड़ा उसे देते हुए कहा, देख मूर्ख, जब संसार में मूली मिलती है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। पगनवा ने मूली खाई और तुरंत गुरुजी से बोला, गुरुजी, आप बहुत ज्ञानी हो, मुझे भी अपना चेला बना लो। गुरुजी ने सोचा, चलो कोई तो है जो मेरी बातों में फंस सकता है। बोले, ठीक है, लेकिन शर्त है, हर बात बिना समझे माननी पड़ेगी। पगनवा ने तुरंत हामी भर दी। बस गुरुचेला की जोड़ी वहीं बन गई। पहला ज्ञान, कुर्सी पर बैठना सबसे बड़ा विज्ञान है। गुरुजी ने पगनवा को पहला पाठ पढ़ाया। गांव में एक पंचायत चल रही थी। सब लोग खड़े थे, बस मुखिया कुर्सी पर बैठा था। गुरुजी बोले, देख पगनवा, कुर्सी पर बैठना ही असली विद्या है। जो कुर्सी पर बैठा वही ज्ञानी, वही राजा। पगनवा बोला, तो गुरुजी, मैं भी कुर्सी पर बैठूं? गुरुजी बोले, बेटा, बिना दिमाग लगाए मत बैठ, वरना लात पड़ेगी। पर पगनवा कहाँ मानने वाला था। उसने पंचायत के बीच जाकर मुखिया की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। लोग बोले, अरे पगनवा, तू यहाँ क्या कर रहा? पगनवा बोला, गुरुजी ने कहा, कुर्सी पर बैठना ही असली ज्ञान है। लोगों ने उसे पकड़कर खींचा, उसकी धोती फट गई, कान पकड़कर बाहर कर दिया। पगनवा गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी, ज्ञान तो मिल गया, पर पीठ पर लात भी पड़ी। गुरुजी बोले, बेटा, ये प्रारंभिक परीक्षा थी, असली ज्ञान तो अभी बाकी है। दूसरा पाठ, मुंह खोलना, लेकिन सोच समझ के। गांव में एक बार मेले का आयोजन हुआ। सब लोग पहुंचे। गुरुजी बोले, पगनवा, जब लोग भीड़ में उलझ जाएं, तू अपना मुंह खोल और ज्ञान बांट। पगनवा मेले में गया। वहां जलेबी की दुकान थी। उसने देखा लोग लाइन में लगे हैं। उसने वहीं खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला, जलेबी गोल है, जीवन का चक्र गोल है, इसलिए खाओ जलेबी, समझो जीवन। लोग हंसने लगे। दुकानदार बोला, अबे हट यहां से, जलेबी बेचनी है या तेरी फिलॉसफी सुननी है? पगनवा बोला, दुकानदार भाई, जीवन का ज्ञान जरूरी है। लोगों ने उसे उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। भीगा पगनवा वापस आया। गुरुजी बोले, बेटा, मुंह खोलना, लेकिन समय देखकर, नहीं तो ज्ञान भी डूब जाता है, जैसे तू तालाब में डूबा। तीसरा पाठ, कभी कभी नाटक भी ज्ञान है। एक दिन गांव में नाटक मंडली आई। गुरुजी बोले, पगनवा, असली ज्ञानी वो जो हर रूप में ढल जाए। आज तू राम बन। पगनवा खुश हो गया। उसने नकली धनुष बाण उठाया, लंगोटी पहनी और मंच पर चढ़ गया। लेकिन रामायण की कहानी उसे आती नहीं थी। डायरेक्टर बोला, सीता हरण हो रहा है,
कुछ बोल। पगनवा बोला, रावण भाई, तुम सीता को ले जा, मैं अभी व्यस्त हूं। सुनते ही पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। आयोजक ने उसे नीचे उतारा और पीठ पर डंडा जमा दिया। पगनवा गुरुजी से बोला, गुरुजी, हर रूप में ढलना आसान नहीं। गुरुजी मुस्कराते हुए बोले, बेटा, सीख रहे हो, धीरे धीरे ज्ञानी बनोगे। चौथा ज्ञान कभी कभी उल्टा भी सीधा होता है। गांव में एक साधु आया, उसने कहा, जो उल्टा चलेगा वही ब्रह्मज्ञानी कहलाएगा। गुरुजी ने पगनवा से कहा, चल ब्रह्मज्ञान की परीक्षा देते हैं। पगनवा उल्टा चलने लगा। चलते चलते वो तालाब में गिर गया। उसके कपड़े गीले हो गए। गांव के बच्चे हंसने लगे। पगनवा ने कहा, गुरुजी, ये कैसा ज्ञान, उल्टा चला और भीगा। गुरुजी बोले, बेटा, जब ज्ञान सिखाते हैं गीला होना तो पड़ता ही है। पांचवा ज्ञान, गधा भी शिक्षक हो सकता है। गुरुजी ने एक दिन खेत में चरते गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, गधा सबसे बड़ा शिक्षक है। मेहनत करता है, सवाल नहीं करता। पगनवा बोला, तो गुरुजी, आप गधे से भी बड़े शिक्षक हो। लोगों ने सुना, ठहाके लगने लगे। किसी ने कहा, अबे पगनवा, गधे को गुरु कह रहा। गुरुजी भी मुस्करा दिए। बोले, बेटा, गधा कभी अपमान नहीं मानता। असली ज्ञानी वही जो अपमान को भी हंसी में ले। अंतिम पाठ, हंसी सबसे बड़ा विज्ञान है। गांव में चुनाव आया। सब अपने अपने वादे कर रहे थे। गुरुजी बोले, पगनवा, राजनीति में हंसी सबसे बड़ा हथियार है। पगनवा मंच पर चढ़ा, बोला, भाइयों बहनों, वादा करता हूं, गांव में हर खेत में पानी, हर घर में गुलाब जामुन, हर तालाब में मछली और हर गली में हंसी बांटूंगा। लोग ठहाका मारने लगे। पगनवा सबसे मशहूर नेता बन गया। चुनाव हार गया, पर गांव में उसका नाम हो गया। गुरु घिसुआनाथ ने कहा, बेटा, ज्ञान जरूरी है, पर बिना हंसी के जीवन अधूरा है। जो जीवन को मजाक में लेता है वही असली ज्ञानी है। पगनवा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आपसे बड़ा कॉमेडियन, माफ कीजिए, ज्ञानी कोई नहीं। गांव वालों ने दोनों की जोड़ी को भगवान का मजेदार वरदान मान लिया। जहां भी गुरुचेला जाते वहां हंसी की गूंज सुनाई देती। और इस तरह गुरु घिसुआनाथ और चेला पगनवा की हास्यप्रद जोड़ी गांव-गांव मशहूर हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।